हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने सीरीज स्टार्ट की थी जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, हमने बहुत कुछ पढ़ा जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने जम्मू रीजन का पढ़ा था, सेकेंड लेक्चर में हमने किसका पढ़ा था, कश्मीर रीजन का। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे बता दिए थे मैंने। अब हम उनकी एक कहते हैं टेस्ट लेके आना। टेस्ट जो है वो आपका आता है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रिगार्डिंग, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्स के भी चेकआउट किए थे, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं ये सारे के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एमसीक्यूज का ये फर्स्ट सेट होगा, उसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा सेट्स वगैरह लेके आऊँगा, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने देखी है कि एमसीक्यूज से ना एक बहुत ज़्यादा अच्छे एक हमारा वो होता है कि एक शार्प टेस्ट जो होता है हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये टेस्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रखना। पहली बात, जिसको भी लग रहा है यार पहली बात तो एग्जाम आप ये जो है ना एमसीक्यू जो है हमने पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, ठीक है, जिसको भी लगता है यार एमसीक्यू से या लेक्चर से थोड़ा भी वो बंदा चेंज हुआ है, थोड़ा भी उसने इंप्रूवमेंट की है, तो लेक्चर को जरूर लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियोस को। ठीक है, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, एक तो मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम लाना है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाना है, क्योंकि एक एक लेक्चर को बनाने में ना 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं जब हम बढ़िया से बढ़िया मटेरियल आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि आते हैं एमसीक्यूज ऑफ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म। ठीक है, थोड़ा हिंदी हो गया, थोड़ा इंग्लिश हो गया, लेकिन आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पहला एमसीक्यू की, जो कि आता है हमारा द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैली। जिस बंदे ने भी लेक्चर पढ़ा है वो ना ऐसे आंख बंद करके खुद ही बोल देगा यार मैंने नहीं ऐसे लिखना, मैं सीधा बताता हूँ इसका आंसर ये है। ठीक है, तो कौन सा आता है बच्चे, क्या वो शालीमार बाग आता है, क्या वो निशात बाग आता है, क्या वो हरवन गार्डन आता है, क्या वो नसीम बाग आता है? ठीक है, बताओ जरा, निशात, हरवन, नसीम या शालीमार? ठीक है, पहले खुद आंसर लिखना है, उसके बाद मुझे बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा आता है इसका आंसर? इसका आता है बच्चे शालीमार बाग। जो शालीमार बाग है वो सबसे बड़ा मुगल गार्डन आ जाता है कश्मीर का, जो कि किसने बनाया था, जहांगीर द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने बनाया था अपनी बेगम नूर जहां के लिए। ठीक है, नूर जहां के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, जहांगीर ने, राइटिंग बड़ी गंदी है लेकिन सुनाई तो अच्छे से दे रहा होगा सबको। ठीक है, जहांगीर द्वारा बनाया गया है अपनी बेगम नूर जहां के लिए। ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन भी है कश्मीर का। ठीक है, ये जो शालीमार बाग है ना, जो बंदा कश्मीर घूमने आता है वो डेफिनेटली शालीमार जरूर जाता है। यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू माना जाता है, किसका, डल लेक का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट मतलब एशिया का लार्जेस्ट। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहां पे आता है? ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहां पे आता है? क्या वो डोडा में आता है? डोडा में है भाई कोई ट्यूलिप गार्डन, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, उसके बाद किश्तवाड़ में आता है, श्रीनगर में आता है या बड़गाम में आता है? तो कौन सा आता है बच्चे? वो आता है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में जो ट्यूलिप गार्डन आता है वो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, और उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। क्या नाम है बच्चे? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि किन की याद में बनाया गया है? हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में बनाया गया है। ठीक है, अब वो कहाँ पे, मतलब श्रीनगर सिटी में है, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो माना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट्स लो, मैं पहले ही पीछे हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाइयों। ठीक है, पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो जी, अब आता है हमारा द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन में मुगल गार्डन ही कोई नहीं डाला हुआ। ठीक है, एक तो टीम हमारी ऐसी गलतियां करती है ना कसम से, कि बंदा बोले यार आज कोई खड्डा कूदे और मैं छलांग मार के अंदर। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, इसके मैं 4 ऑप्शन ऐसे दे देता हूँ यार आपको। शालीमार सेकंड लार्जेस्ट बताना है, शालीमार। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका निशात। ठीक है, निशात। उसके बाद फिर आ गया इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा के लिए बनाया गया था। लास्ट आता था हमारा, कोई भी लगा लो यार, नसीम बाग लगा लो। ठीक है, अब बताओ जरा कौन सा आता है इसमें, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आता है? ठीक है, ये आपने बताना है।
ठीक है। और पहले तो आज मैं टीम को बताऊंगा ना कि यार किया क्या आप लोगों ने, ठीक है। शालीमार, निशात, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन या नसीम बाग, ठीक है। पहली बात तो इंदिरा गांधी तो होने नहीं वाला, ठीक है। शालीमार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट लार्जेस्ट आता है, नॉट द सेकंड लार्जेस्ट। तो क्या नसीम बाग है या फिर निशात बाग है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो ले लो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 सेकंड ले लिए। आप बताओ जरा कौन सा आता है। तो पहला इसका सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन जो आता है वो आता है हमारा निशात बाग, ठीक है। निशात बाग जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन आता है हमारे कश्मीर का, ठीक है। ये हमारी टीम की गलती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्या बोल सकते हैं इनको, खड्डा मैं खुद ही खोदूंगा अपने लिए एक दिन। अब बात करते हैं निशात बाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। निशात बाग जो है वो किसके बैंक्स पे सिचुएटेड है? निशात बाग जो है वो किस के बैंक पे सिचुएटेड है? क्या वो डल लेक के बैंक पे सिचुएटेड है? क्या वो वुलर लेक के है? क्या वो नगीन लेक के है? या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो निशात बाग जो है ना, मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने ज़रूर बताया था कि कौन से लेक के बैंक्स पे ये पार्क वगैरह जो है, ये बाग वगैरह जो है वो सिचुएटेड हैं। तो कौन सा आता है इसका बच्चे? इसका आना चाहिए बच्चे डल लेक, ठीक है। जो डल लेक है उसी के, यार देखो ये जो 2-3 गार्डन्स है ना, मुगल गार्डन्स जो हैं वो डल लेक के आसपास ही बनाए गए हैं। तो ये निशात बाग जो है ये डल लेक के बैंक्स पे ही सिचुएटेड है बच्चे, ठीक है। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके लिए मैं गुस्ताखी माफ़ बोल देता हूँ पहले भैया कि ये हमारी टीम की गलती है, ठीक है। इनका थोड़ा करते हैं फंडा वगैरह। और दूसरी बात, ये मैंने आपको इसके ऑप्शंस दे दिए। तो हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट गार्डन जो आता है वो कौन सा आता है, मैं थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जो गार्डन आता है वो हमारा निशात बाग आता है, ठीक है। और निशात बाग जो है वो किस मतलब किसके बैंक पे सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है आपके डल लेक के ऊपर, ठीक है। डल लेक के बैंक्स पे सिचुएटेड आता है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो भैया, ठीक है। ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है मार्तंड टेम्पल। मार्तंड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है? क्या भगवान राम को डेडिकेटेड है? क्या भगवान सूर्य नारायण को डेडिकेटेड है? क्या माता महाकाली को डेडिकेटेड है? और या फिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है मार्तंड, ठीक है। मार्तंड जो है वो सिनोनिम है किसका? सन का, ठीक है। सन का सिनोनिम है, ठीक है। और ये किसको डेडिकेटेड हुआ? सामने सन के सिनोनिम में तो डेडिकेटेड हुआ ये भगवान सूर्य नारायण को, ठीक है। भगवान सूर्य नारायण को डेडिकेटेड है ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है, अनंतनाग में है, ठीक है। ये ललित आदित्य जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये ललित आदित्य जी द्वारा बनाया गया था। ये कहाँ पे है? ये अनंतनाग में है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत भगवान सूर्य नारायण का मंदिर था, ये बनाया गया। इसको डिस्ट्रॉय किया था बुतशिकान ने, सिकंदर बुतशिकान ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कश्मीर की प्रीवियस हिस्ट्री में या पुरानी हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खानगाह ऑफ शाह हमदानी इज डिवोटेड टू, ठीक है। जो शाह हमदानी है ये किसको डिवोटेड है, ठीक है? खानगाह ऑफ, या फिर हम बात करते हैं जो खानगाह मौला जो दरगाह है वो किसको डेडिकेटेड है? क्या वो मीर सईद अली हमदान जी को डेडिकेटेड है, या निज़ामुद्दीन औलिया को डेडिकेटेड है, सुल्तान सिकंदर को डेडिकेटेड है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है हमें शाह हमदान, तो ये यहाँ पे कौन सा आता है? मीर सईद अली हमदान, इनको ही ये डेडिकेटेड मानी जाती है, ठीक है। इनकी टाइम पे ये माना जाता है कि इस्लाम जो था वो बहुत ज़्यादा फैला था कश्मीर में, ठीक है। ये बनाई गई थी, ये सुल्तान सिकंदर द्वारा ही बनाई गई थी ओल्ड सिटी ऑफ कश्मीर में, श्रीनगर की ओल्ड सिटी में ये बनाई गई थी, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। ओके, बढ़ते हैं आगे। जामा मस्जिद इन श्रीनगर वॉज बिल्ट इन 1400 बाय, किसने जामा मस्जिद बनाई थी, ठीक है। जो जामा मस्जिद है उसको किसने बनाया था? क्या औरंगजेब ने बनाया था? क्या सुल्तान सिकंदर ने बनाया था? क्या बाबर ने बनाया था? क्या किसी ने भी नहीं बनाया था, ठीक है। अब औरंगजेब जो है ना उसका मैंने इतने ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं देखे हैं कश्मीर में, बाबर के भी नहीं देखे हैं, नन ऑफ दीज तो फिर आएगा नहीं। तो किसने बनाया था? सुल्तान सिकंदर ने, जिनको बुत
शिकान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? बुद्ध शिकान। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं अपने टाइम में। ठीक है, बहुत सारी पुरानी इमारतें तोड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं कश्मीर में, जैसे कि जामा मस्जिद बनाई थी, खानकाह मौला वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो ये बुद्ध शिकान जो थे, इन्होंने जामा मस्जिद जो बनाई थी, फिर उसके बाद इनके बेटे ने इसको थोड़ा रिपेयर भी किया था। ये भी माना जाता है कि महाराजा प्रताप सिंह जो थे, उन्होंने भी इसको रिपेयर किया था। ठीक है, तो ये कब बना, ये किसने बनाई है? बुद्ध शिकान यानी कि सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय, जो हरि पर्वत फोर्ट है वो पहले किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था? ये क्या अकबर ने, क्या जहांगीर ने, क्या बाबर ने बनाया था? किसने बनाया था भैया? तो ये हरि पर्वत फोर्ट जो है ये बनाया गया है अकबर द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर द्वारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। और जामा मस्जिद जो है वो किसने बनाई है? ये बनाई है सुल्तान सिकंदर ने। किसने मेरे भाइयों? सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी हजरत बल मस्जिद। हजरत बल मस्जिद जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, हजरत बल जो मस्जिद है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हजरत बल श्राइन जो है वो कहाँ पे है? क्या वो जम्मू में है, क्या वो बारामूला में है, क्या वो डोडा में है, या क्या वो श्रीनगर में है? वो कहाँ पे आती है अपने? श्रीनगर, जम्मू, बारामूला या डोडा? जल्दी जल्दी बताओ भाई, हजरत बल जो है वो कहाँ पे आती है? तो वो आती है आपके श्रीनगर टाउन में। कहाँ पे आती है बेटा? श्रीनगर टाउन में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हजरत बल श्राइन। अगर मैं बात करता हूँ, जिस बंदे ने लेक्चर पढ़ा होगा, सुना होगा मेरा ध्यान से, तो उसको पता होगा कि जो हजरत बल श्राइन जो है ना वो होलीएस्ट श्राइन भी मानी जाती है मुस्लिम भाइयों की। ठीक है, होलीएस्ट श्राइन भी मानी जाती है। ये डल लेक के पास है। ठीक है, ये डल लेक के ही पास है। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके रेलिक है। ठीक है, मूंछ का बाल जो है वहाँ पे रखा गया है, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे जिसके दर्शन वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है मुस्लिम भाइयों की। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद चश्मे शाही जो है वो कहाँ पे है? चश्मे शाही जो है, ये आज मैं थोड़े बेसिक ऑब्जेक्टिव्स लाया हूँ, ज़्यादा टफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे हैं मैंने आपके लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ अपना। ठीक है, बंदे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेके आ जाओ ना, टफ तो पहले ही बंदा बोलता है यार मेरे से नहीं होने वाला। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ो। ठीक है, उसी तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं आपके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा चश्मे शाही जो है वो कहाँ पे है? क्या वो श्रीनगर में है, क्या वो बडगाम में है, क्या वो बारामूला में है, या क्या वो लेह में है? तो वो आ जाता है आपका श्रीनगर में। कहाँ पे आता है बेटा? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में मैंने आपको हाँ ठीक है ना? हाँ सर वो मेरा शूट रुका आपका? हाँ, वो पहले रुका था। कर दिया कंटिन्यू? हाँ, वो एक्चुअली लाइट बंद हो गई थी ना। अच्छा ठीक। अब ठीक, अब वापस करूँ? कर लो कंटिन्यू, मैं बता दूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, हम बोल रहे थे किसके बारे में? चश्मे शाही के बारे में। जो चश्मे शाही जो है वो श्रीनगर में ही लोकेटेड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह आती है। ठीक है, ये भी मतलब किसके लिए? दारा शिकोह के लिए बनाया गया था। हाँ, दारा शिकोह के लिए ये चश्मे शाही बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऑर्डर्स पे बनाया गया था? ये बनाया गया था शाहजहां के ऑर्डर्स पे, अपने बेटे दारा शिकोह के लिए। ठीक है, अब इसका नाम जो था वो पहले कुछ और हुआ था। इसका नाम पहले चश्मे साहिबी था। क्या था? चश्मे साहिबी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया इसका चश्मे शाही इसका नाम बढ़ गया। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये आता है आपका श्रीनगर सिटी में। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया श्रीनगर, अगले का भी आंसर आ गया हमारा श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो यार पहले। चलो, अगर मेरी फोटो बीच में आ जाए तो प्लीज क्रॉप कर लेना। हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, विच इज नोन एज गोल्डन मीडो। ठीक है, ठीक है, गोल्डन मीडो किसको कहा जाता है? क्या पहलगाम को कहा जाता है, क्या सोनामर्ग को कहा जाता है, क्या लेह को, या गुलमर्ग को? ठीक है, पहली बात लेह का हमने कुछ पढ़ा नहीं। ठीक है, पहली बात तो लेह का हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, गुलमर्ग को क्या कहा जाता था? मिडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मिडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। पहलगाम जो है ऐसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अब ये जो सोनामर्ग आती है ना, ये थोड़ा थोड़ा मुझे हिंट दे रही है कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? गोल्डन मिडो। ठीक है, मिडो ऑफ गोल्ड भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, ये सोनामर्ग जो है ना, इसमें माना जाता है कि कुछ गोल्ड का कंटेंट भी इसमें बहुत ज्यादा पड़ा है। ठीक है, तो इसको सोनामर्ग का इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन मिडो। ठीक है, अब रघुनाथ जी टेम्पल वॉज बिल्ट बाय। ठीक है, रघुनाथ टेम्पल जो था वो किसने बनाया था? ठीक है, क्या वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था, क्या वो महाराजा ध्रुवदेव जी ने बनाया था, क्या महाराजा रंजीत सिंह जी ने बनाया था, या नन ऑफ दीज? इन तीनों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो कौन सा आता है इसका आंसर? रघुनाथ टेम्पल जो था, देखो यार, रघुनाथ टेम्पल के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारा जब जम्मू
के हम रीजन का पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि किसने रघुनाथ टेम्पल बनाया है, ठीक है, किसने इसको वापस रिपेयर करवाया है, ठीक है, कंप्लीट किया है, तो वो कौन आते हैं, किसने बनाया था, इसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी महाराजा गुलाब सिंह जी ने, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह ने हमारे जम्मू का बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल जो कि है रघुनाथ टेम्पल जो है उसको बनाया था, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं हमारे जम्मू के रीजन में, ठीक है। ओके, ओए सॉरी यार, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया आप लोग, मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। पहला आ गया सोनामर्ग आपका, दूसरा आ गया आपका गुलाब सिंह जी, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ पत्नी टॉप रिजॉर्ट, या फिर हम बात करते हैं जो पत्नी टॉप हिल्स है, ठीक है, उनकी हाइट कितनी आती है। मैंने आपको पत्नी टॉप के कंटेक्स्ट में बताया था कि कितनी हाइट आती है, तो इसकी आ जाती है 2024 मीटर, जो हिल रेंजेस है उसकी इतनी हाइट आ जाती है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में पूछा, एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं लेके आया हूँ, एग्जाम का नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, पर उसमें पूछा गया था इसलिए मैं लेके आया। वैसे इतना ज़्यादा मेरे अब पूछा गया यार तो इंपॉर्टेंट है भी है, ठीक है, और अगर याद रखने के कंपैरेटिवली बोलें तो इजी है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पत्नी टॉप हिल रिजॉर्ट इज लोकेटेड या पत्नी टॉप हिल स्टेशन जो है, यार रिजॉर्ट नहीं है, आज कसम से टीम को नहीं छोड़ना मैंने, ठीक है। पत्नी टॉप हिल स्टेशन जो है ना वो है कहाँ पे, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तो वो आ जाता है क्या हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्या आ जाता है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, क्या जम्मू में, या क्या श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू वालों के लिए जो मिनी कश्मीर, मतलब जम्मू वालों के लिए कहते हैं ना कि सुकून, जो ठंडक देने वाली जगह है ना, वो यही आती है पत्नी टॉप, ठीक है। लेकिन क्या ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, क्या ये डोडा में है, क्या श्रीनगर में है। मैंने जब लेक्चर दे रहा था आपको तो मैंने आपको बहुत बोला था ध्यान से कि भाई ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कहते हैं ना बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं जो बोलेंगे नहीं जी ये तो वहाँ पे था, सर ये तो वहाँ पे था, आप गलत नहीं बोल रहे हो। तो इसको याद रखना कि ये आता है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आता है बच्चे, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पत्नी टॉप हिल स्टेशन जो है वो आता है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे। मुबारक मंडी, ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस जो है, कम्प्लेक्स जो है वो किसने बनाया था, क्या वो गुलाब सिंह जी द्वारा बनाया गया था, क्या वो ध्रुवदेव जी द्वारा बनाया गया था, ये बी नहीं है ये डी है, ठीक है, ये ध्रुवदेव जी द्वारा बनाया गया था, क्या वो हरि सिंह जी द्वारा बनाया गया था, या किसी ने भी नहीं बनाया था, ठीक है। मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है। हिस्ट्री किसी को पता ना हो, हिस्ट्री पता है या नहीं पता है, लेकिन हमारे जम्मू का कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो मुबारक मंडी नहीं गया, ठीक है, चाहे वो बंदा बारों बारी ऐसे चक्कर मारने गया होगा, लेकिन ऐसा हर बंदा जो है वहां जरूर गया होगा, ठीक है। तो मुबारक मंडी जो पैलेस है वो किसने बनाया है, ठीक है, जो कि आजकल एक स्कूल है मुबारक मंडी स्कूल, वो किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो वो बनाया है हमारे पुराने राजा ध्रुवदेव जी द्वारा, ठीक है, ध्रुवदेव जी द्वारा बनाया गया है। 1925 की अगर मैं बात करूं तब तक इसको 1925 तक की अगर मैं बात करता हूं तो तब तक ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट राजाओं की जगह मानी जाती थी। कहते थे राजा की मंडी लगती थी, यानी दरबार लगाया जाता था यहाँ पे। उसके बाद फिर जब हरि पैलेस में या हरि निवास में इन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया था पूरा का पूरा राजमहल वगैरह, ठीक है, उससे पहले यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वैष्णो देवी श्राइन इज एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय। वैष्णो देवी की जो श्राइन है उसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसकी, क्या वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों ही करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सबको पता है कि कौन करता है इसकी, मतलब पूरा कंट्रोल कौन करता है इसको, श्राइन बोर्ड, ठीक है। जो श्राइन बोर्ड जो है वही वैष्णो देवी जो है, वैष्णो देवी की जो पवित्र यात्रा जो है उसको पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अपनी कहते हैं ना जिम्मेदारी जो है निभा रहे हैं। अगर हम बाकी टेम्पल्स को कंसीडर करते हैं और श्राइन बोर्ड के अंडर जो टेम्पल्स हैं उनको कंसीडर करते हैं, तो श्राइन बोर्ड वाले टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक मतलब एक डेवलप्ड जगह मानी जा सकती है, ठीक है। ले लो इसके स्क्रीनशॉट्स। ओके, हाँ,
नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले क्वेश्चन समझना। ठीक है, मैंने डिस्ट्रिक्ट मैंने वो डाल दी है, मस्जिदें डाल दी हैं, हजरतबल मस्जिद भी डाल दी है और जम्मू जामिया मस्जिद भी डाल दी है, लेकिन बात मैं किसकी कर रहा हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की है, तो कौन सी आती है यहाँ पे, कौन सी आती है यहाँ पे, ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी आती है, क्या जामा मस्जिद आती है, क्या चश्मे शाही आती है, क्या हजरतबल मस्जिद आती है, या कोई भी नहीं आती। ठीक है, जामा मस्जिद तो कश्मीर में है। ठीक है, चश्मे शाही जो है, ठीक है, जामा मस्जिद जो है, ये जामा मस्जिद जो है वो तो कश्मीर में है, चश्मे शाही तो मस्जिद है ही नहीं। हजरतबल श्राइन जो है वो भी कश्मीर में, श्रीनगर में है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं कोई भी ये वाली। तो फिर इसका आंसर क्या आता है, नन ऑफ दीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस आर आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर। कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस है, मेरी फेवरेट कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, तो वो आती है हमारी 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 भदरवा। ठीक है, जो भदरवा है, भदरवा टाउन जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है, वो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे जम्मू रीजन की, और उसको मिनी कश्मीर के नाम से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो वो कौन सी जगह आती है, भदरवा, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ, अब आता है बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ जो है वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, बलिदान स्तंभ जो है वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये कारगिल वॉर में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में कंस्ट्रक्ट वगैरह किया था। तो ये 2008 और 9 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, 2008 और बहुत सारी जगह ना, बहुत सारी बुक्स की बात करूँ तो 2009 आता है, गूगल की भी बात करूँ तो 9 आता है, लेकिन काफ़ी जगह रेफरेंसेज में 2008 भी दिखाया गया है। तो मैं दोनों डेट्स बता रहा हूँ, अगर आता है 2009 तो 90% इसी को टिक करना, और कभी 2008 नहीं मतलब यहाँ 2008 या 9 में होगा तो इसमें से देखना, लेकिन जो इसका आंसर है वो 2008 या 9 ही आता है। बहुत सारे बुक्स में 9 दिखाया गया है। ठीक है, अगर कभी आ जाता है कि 2008 या 9 तो फिर आप 2009 ही मार्क करोगे। ठीक है, 2009 ही मार्क करोगे। ये एक ट्रिक भी था, मैंने देखा है, बड़ी बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। ठीक है, 2009 ही मार्क करोगे। ठीक है, कुछ बुक्स में 2008 भी बताया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो 2009 ही आता है। ठीक है बेटा, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स, जो डोगरा किंग थे उनका लास्ट रेजिडेंस कौन सा आता है, क्या वो मुबारक मंडी आता है, मैंने आपको बताया 1925 के बाद ये चेंज कर दिया गया था। ठीक है, क्या वो अमर महल पैलेस आता है, क्या वो अखनूर फोर्ट आता है, या फिर कोई भी नहीं, बेटा चुप करके टेंट डालेंगे वही काम करेंगे। ठीक है, वही हिसाब था। ठीक है, तो कौन सी जगह आती है, तो क्या वो मुबारक मंडी पैलेस आता है, क्या वो अमर पैलेस आता है, क्या वो अखनूर फोर्ट आता है, या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो इसका आंसर आता है बच्चे अमर पैलेस। जो अमर पैलेस जो है वही इनका ऑफिशियल और लास्ट रेजिडेंस माना गया है। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट इसका मैंने बता दिया 2009, और इसका आपका अमर पैलेस। ओके, द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, विंटर कैपिटल हमारी कौन सी है भैया, द्रास। द्रास में इतनी ठंड में मरना है विंटर कैपिटल जाके वहाँ पे, क्या बारामूला, कठुआ या जम्मू। ठीक है, ये सबको पता है कि विंटर कैपिटल हमारी कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है जम्मू। ठीक है, विंटर कैपिटल जो है वो आ जाती है हमारी जम्मू। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द मोनेस्ट्री हैज द स्टैचू ऑफ स्के यामुनी बुद्धा। ठीक है, स्के यामुनी बुद्धा की स्टैचू कौन सी मोनेस्ट्री में है, ये एक ले से क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है 4-5 बार। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूछ लिया आपसे कि यार कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो वो कौन सा आता है, क्या वो स्के मोनेस्ट्री है, क्या वो स्टॉक मोनेस्ट्री है, क्या वो प्यांग मोनेस्ट्री है, या कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे शे मोनेस्ट्री। ठीक है, ये शे मोनेस्ट्री जो है वही इसका आंसर है, कि वहाँ पे ही शाक्यमुनि बुद्धा जो है वो उनका जो स्टैचू है वो है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, किंग अवंती वर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ठीक है, जो किंग अवंती वर्मन थे, ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये जेएनके की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको हिस्ट्री नहीं स्टार्ट करवाई है। ठीक है, किंग अवंती वर्मन जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो बिलोंग करते थे बच्चे उत्पाला डायनेस्टी से। मौर्य से नहीं बिलोंग करते थे, करकोटा से भी नहीं करते थे। ठीक है, करकोटा के सबसे ज़्यादा मतलब और भी राजा थे, गुप्ता डायनेस्टी से भी नहीं थे, तो वो कौन सी डायनेस्टी पे आते थे, उत्पाला डायनेस्टी की। इसको याद कर लो,
विच टेम्पल इज ओनली नोन एज गोपादरी, ठीक है, विच टेम्पल इज ओनली नोन एज गोपादरी, ठीक है, कौन सा टेम्पल जो है उसको गोपादरी टेम्पल भी कहा जाता है? क्या वो मार्तंड सन टेम्पल है, क्या वो पंचबख्तर मंदिर है? मैंने आपको नहीं बताया पंचबख्तर मंदिर में कुछ ऐसा, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल पे भी नहीं, तो इसका आंसर जो है वो आता है शंकर आचार्य टेम्पल, ठीक है, गोपादरी मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको जयेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जामा मस्जिद इन नौहता इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, कि मैंने आपको बताया है, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था कि कौन से आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल आती है, तो ये आपने इसका आंसर खुद देना है। ये जो 25 ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर आपने मुझे खुद देना है, 25 का और ये 26 का, ठीक है, इन दोनों के आंसर आपने मुझे खुद देने हैं। क्यों खुद देने हैं? क्योंकि ये भी आप बता सकते हो, ये बिल्कुल जो है टॉपिक से रिलेटेड है, जिस बंदे ने लेक्चर पढ़ा होगा वो जरूर इसका आंसर देगा और 25 का भी दे सकता है, ठीक है, इसीलिए इस पूरी स्लाइड के मैं आंसर्स नहीं दे रहा, ठीक है, मेरी मतलब ये कहते हैं ना एक मतलब मैं बता रहा हूं कि प्लीज ये दे देना इसके आंसर, ताकि मुझे भी पता चले यार कितने लोग मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, उनको याद है, और एग्जाम में नहीं सॉरी, ये जो लेक्चर पढ़ लोगे उसके बाद ये जरूर लिखा करो यार कितना मेरा सही है कितना ज्यादा गलत है, ठीक है। ओके, तो इसके आंसर्स आप लोगों ने खुद देने हैं, 25 और 26 ऑब्जेक्टिव के आंसर्स, ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपने खुद देने हैं। अब आता है हमारा एम्परर, सॉरी ये नहीं बेटा, हाँ, एम्परर जहांगीर बिल्ड द शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर, किसके लिए बनाया था शालीमार बाग, ठीक है, किसके लिए बनाया गया था, ठीक है, क्या वो हमीदा बानो बेगम के लिए, क्या वो नूरजहां के लिए, क्या वो मुमताज महल के लिए, क्या वो जोधाबाई के लिए? जोधाबाई कहां से आ गए यहाँ पे, ठीक है, तो किसके लिए बनाया गया था वो, ठीक है, मैंने आपको बताया वो बनाया गया था नूरजहां जी के लिए, जो कि उनकी बेगम थी, उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। Which of the following मुगल गार्डन आर लोकेटेड इन श्रीनगर, कौन सा मुगल गार्डन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल गार्डन आर लोकेटेड इन श्रीनगर, ठीक है, तो कौन सा मुगल गार्डन है, तो इसमें ऑब्वियसली निशात बाग ही आता है जो कि एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा, अब चश्मे शाही की बात करें वो भी आ सकता है, निशान बाग वो भी आ सकता है, तो कौन से मुगल गार्डन्स जो हैं वो यहाँ पे आए, चश्मा शाही भी बना है, निशात बाग भी है और नसीम बाग भी है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, जिसमें सारे के सारे गार्डन्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मुगल गार्डन्स जो हैं वो श्रीनगर में हैं। तो नूरजहां के लिए बनाया था शालीमार बाग, जो किसने बनाया था, एम्परर जहांगीर ने, और मुगल गार्डन्स ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे श्रीनगर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच प्लेस इज नोन एज रियासी फोर्ट, ठीक है, रियासी फोर्ट जो है वो कौन से फोर्ट को कहा जाता है, कौन सी जगह को कहा जाता है, क्या वो अमर पैलेस को कहा जाता है, क्या वो दानीदार फोर्ट को कहा जाता है, क्या वो शालीमार बाग को कहा जाता है, क्या वो भीमगढ़ फोर्ट को कहा जाता है? अमर पैलेस तो सबको पता है जम्मू में है, दानीदार फोर्ट जो है सबको पता है राजौरी में है, ठीक है, राजौरी, ठीक है, अब राजौरी का जो फोर्ट है वो रियासी फोर्ट तो कंसीडर किया नहीं जाएगा, शालीमार जो है वो एक बाग है, तो इसका आंसर आता है आपका भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है वो रियासी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको किसने बनाया था, श्री राजा ऋषिपाल सिंह जी राणा द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह और प्रताप सिंह जो थे उन्होंने उसको अपना ट्रेजरी और आर्मरी के लिए यूज किया था, अपने हथियार अपनी आर्मी वगैरह सारी वहीं पे रखी गई थी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, पत्नी टॉप इज लोकेटेड ऑन विच हाईवे, ठीक है, किस पे आता है, नेशनल हाईवे 1A 2 3 4, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, लेक्चर में कि किस पे आता है, वो आता है नेशनल हाईवे 1A पे, ठीक है, नेशनल हाईवे 1A पे आपका पत्नी टॉप जो है वो आ जाता है, ठीक है। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे। विच सिख गुरु विजिटेड गुरुद्वारा सिचुएटेड इन द हरि पर्वत फोर्ट, हरि पर्वत फोर्ट में जो गुरुद्वारा है उस पे कौन से सिख गुरु जो है वो आए थे, ठीक है, गए थे, उन्होंने विजिट किया था, गुरु अर्जन देव सिंह जी ने, गुरु अंगद देव सिंह जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, या फिर गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, ठीक है, तो इनका आंसर है गुरु हरगोबिंद सिंह जी, वो हरि पर्वत फोर्ट में जो गुरुद्वारा है वहां पे गए थे, ठीक है, वहां पे हरि पर्वत फोर्ट जो है, हरि पर्वत जो है ना, वहां पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है और गुरुद्वारा साहिब भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस आर सिचुएटेड इन जम्मू रीजन, जम्मू रीजन में कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, थना मंडी,
रणबीरेश्वरा टेम्पल, बोथ ए एंड बी, या कुछ भी नहीं, ठीक है। थना मंडी भी है, ठीक है। थना मंडी भी मैंने आपको बताया था कि मुगलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब मुगल अकबर की बात करता हूँ अगर, या फिर मुगल उसकी बात करते हैं हम लोग, तो जब वो श्रीनगर से श्रीनगर से दिल्ली जाते थे तो थना मंडी जरूर रुकते थे, वो उनका रेजिडेंस बनता था, ठीक है। तो थना मंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रणबीरेश्वर टेम्पल तो आपको पता है महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो इसका आंसर आता है बोथ ए एंड बी, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, When was the Jammu Kashmir Tourism Development Corporation established? कब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ये पहला मेरी जम्मू कश्मीर का, जब मैंने टूरिज्म का लेक्चर स्टार्ट किया था तो पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि कब की गई थी स्टार्ट, क्या 1970 में, 75 में, 80 में या 85 में, ठीक है। कब स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी स्टार्ट 1970 में, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्टिव था, पहली स्लाइड में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आ रहा था ये। Hemis is town 40 kilometers east from the Leh Ladakh, well known for its Hemis monastery, was established by, ठीक है। यार ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आया है, 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। हम लोग लेह के बारे में नहीं पढ़ रहे, लद्दाख के बारे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन यार जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो किंग सेंगी नंपार ग्यालवा आता है, ठीक है। उन्होंने ही जो ये हेमिस मोनेस्ट्री जो है उसको एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। हेमिस टाउन जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है किंग सेंगी नामपार ग्यालवा, ठीक है। ले लो इसके स्क्रीनशॉट। ओके, बढ़ते हैं आगे। Which of the following tourist places is known as City of Lamas? कौन सी जगह जो है उसको City of Lamas कहा जाता है? तिब्बत हमारे यहाँ पे है नहीं, हमने वहाँ जाना नहीं, ठीक है। कारगिल या लेह को, ठीक है। तो कारगिल जो है वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेह जो है वो बहुत ज़्यादा शो करता है बुद्धिस्ट कल्चर को, तो इसीलिए उसको कहा जाता है सिटी ऑफ लामास। क्या कहा जाता है बच्चे? सिटी ऑफ लामास, ठीक है। Which of the following places known as the Moonland? ठीक है, मूनलैंड किसको कहा जाता है? मूनलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? क्या लेह को, लद्दाख को, सियाचिन को, नुनकुन को, ठीक है। तो ऑब्वियसली पता है चांद के जैसा कौन दिखता है, ठीक है। चांद के जैसा दिखता है हमारा लद्दाख। क्या दिखता है बच्चे? लद्दाख। लद्दाख जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये दिखता है चांद की तरह, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। ओके, बढ़े आगे। Which of the following, बिठाया नहीं मैंने अभी तो, हाँ। Which of the following lake is the largest of the high altitude lakes in trans-Himalayan biographic region entirely within India? ठीक है, मेरी बात सुनो, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक, ठीक है। लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक जो है वो कौन सी आती है? बड़े बारी द पेंगोंग लेक दिखाई जाती है, लेकिन वो हाई एल्टीट्यूड मतलब हाईएस्ट जगह लेक आ जाती है। लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट की बात करता हूं तो वो कौन सी आती है हाई एल्टीट्यूड में? वो आती है आपकी क्या डल लेक, क्या बुलर लेक, क्या तजोमरीरी लेक, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका सोमरीरी लेक, ठीक है। ये जो सोमरीरी लेक है ये लार्जेस्ट है हाई एल्टीट्यूड लेक्स में, ठीक है। अगर मैं सबसे बड़ी हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड लेक्स की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा हाई पे आती है वो पेंगोंग लेक आती है, लेकिन लार्जेस्ट जो है वो आती है आपकी सोमरीरी लेक, ठीक है। Which of the following regions has been called the paradise of the Indies? ठीक है, पैराडाइज ऑफ इंडीज किसको कहा जाता है? तो डेफिनेटली वो जम्मू को तो कहा नहीं जाएगा, लद्दाख को तो कहा नहीं जाएगा, वो किसको कहा जाएगा? कश्मीर रीजन को, ठीक है। जो पैराडाइज है इंडिया का, ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत पैराडाइज ऑफ इंडीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है, सबको पता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, बढ़ते हैं आगे। लास्ट स्लाइड, ठीक है। Which of the following is responsible for the spread of Islam? ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, किनके टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्लाम जो था वो फैला गया था? ज़ैनुलब्दीन, सुल्तान सिकंदर, नूरुद्दीन नूरानी, मीर सैयद अली हमदानी, ठीक है। इनके नाम पे एक मस्जिद भी बनाई गई है क्योंकि इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्लाम जो था वो फैला था कश्मीर में, ठीक है। सन टेम्पल इज नाउ ruined एंड ओरिजिनल टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? ठीक है, जो सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल था वो किसने बनाया था? ठीक है, वो बनाया था ललित आदित्य जी द्वारा, ठीक है। ललित आदित्य जी द्वारा बनाया गया था 8th सेंचुरी में, जो कि उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत टेम्पल था। इसको डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है, जिसको बुत शिकान भी कहा जाता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ले लो यार, पहले स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं आगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ये 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। मैंने पेपर्स देखे थे पुराने, उनमें से ही ऑब्जेक्टिव्स लाए गए हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ो। ठीक है, ये इसके इतने ज़्यादा डीप नॉलेज वाले भी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव नहीं आते, टफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते, जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होते हैं लेवल के वही आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव्स आप सबके लिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। 25 और 26 का आंसर आपने खुद देना है। ठीक है, जिसको भी लगा हो यार थोड़ा भी उसने मतलब इंप्रूवमेंट की है हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज से, एमसीक्यू से, हमारे लेक्चर से, तो उसको लेक्चर ज़रूर लाइक करना चाहिए यार। ठीक है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और लेक्चर को ज़रूर शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स हर टाइम लेके आते रहें। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।